कि इसमें सरकारें बनती बिगड़ती हैं, इसमें व्यक्तिगत चुनाव होता है। ये हमारा चेयरमैन ऐसा हो जो हम लोग के मतलब ज़रूरत के आधार पे कार्य करा सके और हमेशा मिलने जुलने वाला हो, जिससे बेखौफ बरोक टोक मिल सके हम। और साहसी आदमी जनता चुनना चाहती है कि जो जिससे हर समय जो आदमी हर समय उपलब्ध रह सके शहर में और विकास करा सके, ईमानदार हो। तो इससे हमारे पार्टी से और इससे इस कैंपिंग के कोई वो नहीं है, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर इस वोट मिलता है इसमें जी। तो हमारी तो भाई इतने दिन तक सभासद हूँ, लगातार काम किया हूँ और जनता के बीच हमेशा रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट हमको बहुत मिल रहा है जी। लगभग 4 बार के सभासद आप, लगभग 20 साल के राजनीति का अनुभव आपके पास है। राजनीति के अनुभव के अनुसार चुनाव का एजेंडा क्या है आपका, क्योंकि अब क्षेत्र बड़ा हो चुका है आपका। जनसंपर्क के अनुसार अगर देखा जाए, जहां कम संख्या में वार्ड होते थे, अब ये लंबा समय हो गया। तो ऐसे में क्या चुनावी रणनीति बनाई है आपने, चुनाव लड़ने की कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, चुनाव में उस समय मिल के फिर वह ओबीसी करा दिया था, मैंने चुनाव से वंचित हो गया जी। फिर मैं सभासद था, सभासद रह गया, लगातार जनता मुझको विश्वास करके चुनाव जिताती है जी। मेरा वार्ड एक मॉडल वार्ड जी, जिसको यहाँ पूरी नगर पालिका में, पूरे जिले में, क्या इस मंडल में जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं उसके लिए एक आदर्श वार्ड हमारा है जी। हमारे वार्ड में आप जाके देख सकते हैं, पत्रकार लोग हैं, आपको तीसरी आँख है, समाज देखते हैं। मेरे वार्ड सर्वगुण संपन्न मेरा वार्ड है। मेरा वार्ड देख के मेरे अगल बगल के वार्ड वाले जनता जो नगर पालिका की है, मान जनता, ये इस व्यक्ति एक पकड़े ऐसे मेहनत करके अपने बल पे कुछ नगर पालिका द्वारा, कुछ और विभागों द्वारा ले आके इसमें नगर पालिका के ऊपर डिपेंड होकर हर काम नहीं कराता। मैंने नगर पालिका को सड़क नाली यही से कर सकते हैं, साफ सफाई हो सकती है, पानी के लिए आप लड़ सकते हैं नगर पालिका में। लेकिन मैं विद्युत विभाग से लग के मेरे यहाँ समस्या थी, लो वोल्टेज थी और तार बहुत दूर दूर से लाइट देने के लोग खंभे का दिक्कत था। मैंने पोल ले आके लगवा के, ट्रांसफार्मर लगवा के अपने वार्ड लो वोल्टेज की और ये तार जो दूर से लाए थे उसकी समस्या से निदान कराया। मेरे स्कूल में शिक्षा के लिए मैंने शिक्षा विभाग से लिखा पढ़ी करके लगातार प्रयास करते हुए उसमें तो माननीय पीएम मोदी साहब तक को मुझको लेटर लिखना पड़ गया पिछली बार, पिछली कार्यकाल में उनके। बहरहाल विद्यालय आया, मैंने विद्यालय बनवाया। आज भगवान की कृपा से आज उसमें 30 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो सब चीज़ नगर पालिका के ऊपर डिपेंड होकर विकास नहीं किया जा सकता। विकास करने की क्षमता होनी चाहिए मनुष्य में, और दिल और दिमाग में दोनों केंद्रित करके अगर आदमी कोई काम करता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। इसलिए उसका और विभागों से भी तमाम चीज़ें मिलती रहती हैं, लेकिन प्रयास करेंगे तो मिलेगा। बाकी और सभासद भाई हमारे हैं, बस नगर पालिका के भरोसे रह जाते हैं। तो नगर पालिका से हर कार्य किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे विभाग से लानी पड़ती हैं। इसलिए मैं कार्य में विश्वास करता हूँ। इन्हीं सब कार्यों को देख के जनता, पूरी नगर की जनता हमारे तक वो हुई कि एक बार ऐसा ईमानदार और कर्मशील प्रत्याशी को चुना जाए चेयरमैन यहाँ का, तो नगर में इन प्रक्रिया और सूत्रों से ला के पैसा और नगर पालिका का पूर्णतः विकास करा सके, इसलिए लोगों को लाए। अभी तक जो अध्यक्ष हुए उनके कार्यकाल से आप संपर्क में हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी निवर्तमान अध्यक्ष श्वेता गुप्ता जी हैं, तो इन्हें लेकर कितना लोग मतदाता संतुष्ट दिख रहे हैं और आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं अपने मुँह से किसी का आलोचना नहीं करता हूँ। जो नगर पालिका की महान जनता बड़ी समझदार है और
ये खुद ब खुद फैसला ले लेती है, किसी के कहने से करने पड़ता है। लेकिन कार्य करने का अगर आदमी को किसी इंसान को चुना जाता है तो उसके दायित्व होते हैं, उस दायित्व का पालन करना चाहिए। मुझको लगता है कि इन लोगों ने, इसके पूर्व जो चेयरमैन थे, ये भी, इन लोगों ने कोई दायित्व का पालन उस तरह से नहीं किया जितना इनको निर्वाह करना चाहिए था। जनता आपको विश्वास करके वोट देती है, जिताती है, उसकी तमाम आशाएं होती हैं। उस अपेक्षा पे कहीं खरे ये दोनों चेयरमैन, जो पूर्व चेयरमैन थे, जो निवर्तमान चेयरमैन हैं, ये लोग कहीं रूप से खड़े नहीं मिले। अब जहाँ 10 रुपये की जरूरत है पैसे लगाने की, बनवाने के लिए, वहाँ 1 रुपया लगा दे तो उससे जनता का निजात होने वाला नहीं। कहीं भी कोई काम कराएंगे उसको पूछता है। मैंने अपने वार्ड में जो भी काम उठाया उसको निपटा करा। मैंने शिवाली घाट का सौंदर्यीकरण कराना चाह रहा हूँ, शिवाली घाट को सौंदर्यीकरण करा। पक्का घाट का कराना चाह रहा हूँ, पक्का घाट को बनवा कर। विद्यालय के लिए लगा, विद्यालय बनवा डाला जी। काम बिजली विभाग में लगा, बिजली पूरी करवा डाला। तो ये जैसे जनता भी देखती है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए चेयरमैन होने के बाद, और जनता को ताक पे रख के जनता के पैसे का दुरुपयोग किया इन लोगों ने। ठीक है, जनता देख रही है, तो ऐसी बात है नहीं, सब जनता देख रही है जी। यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं जाम की, जल भराव की, जल आपूर्ति की, आवागमन की, और जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको आवास की। तो इस दिशा में क्या सोचा है, क्या इसके लिए कोई रूपरेखा आपकी तरफ से बनी हुई है? देखिए, रूपरेखा मैं पिछले 10 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ उसके लिए। इसके पूर्व जो चेयरमैन थे उस समय भी, उस समय जो चेयरमैन उनका कार्यकाल खत्म हुआ, तब से मैं चिल्ला रहा हूँ कि एक बार इस नगर में सड़क, जो जल भराव की स्थिति सड़क की हो गई है, सड़कें टूट जाती हैं, जल भराव की स्थिति को निपटाने के लिए नाले का निर्माण सही ढंग से कराया जाए जी। और पानी की निकासी जितने भी ग्राम सभा जुड़ के आई हैं टूट के नगर पालिका में, सबसे खराब कंडीशन इन्हीं लोग की है। वहाँ पे एकदम कार्य नहीं हुआ। 2012 में ये सब सम्मिलित होकर आई चुनाव में, 10 से लोग सम्मिलित कर दिया गया था उस समय इनको, लेकिन टूटते टूटते आते आते हैंडओवर होते होते 2012 आ गया, चुनाव आ गया, हैंडओवर हो गई है। इसका स्पेशल पैकेज आया था, वो कहीं कोई काम ही नहीं हुआ। उसी के लिए आया था, स्पेशली उन्हीं लोग के लिए आया था। देहाती क्षेत्र जो हमारे जुड़े थे इसमें, उसमें कोई काम नहीं हुआ। मैं तो क्षेत्र में भ्रमणशील रहता हूँ, हमेशा देखता हूँ कि मुझको खुद होता कि नगर पालिका के वासी हैं, इससे अच्छी पोजीशन तो ग्राम सभा की उनकी थी। लोग कहते भी हैं कि इससे अच्छा हम लोग ग्राम सभा में रहे होते तो प्रधान से लड़ झगड़ के हम लोग काम करा लेते। प्रधान को क्योंकि वहाँ को वोट लेना रहता था, मजबूरी रहता था, वो काम कराता था। लेकिन ये नगर पालिका माने बात तो बेचारे वो, उनकी स्थिति ये होगी कि वो जो उनको लाभ मिलता तो भी नहीं मिल पा रहा है। और ऊपर से हमारे नगर पालिका द्वारा हाउस टैक्स भी ठोक दिया गया उनके ऊपर। अब नगर पालिका द्वारा कोई सुविधा जब उनको नगर पालिका की नहीं दी जा रही है तो हाउस टैक्स थोपना ये कहाँ की वो है। मैं इसी का बोर्ड में विरोध किया कि अभी हाउस टैक्स मत लगाइए जब तक हम उनको पूरी नगर की सुविधा नहीं दे सकें। लेकिन उसका भी, अब क्योंकि अध्यक्ष जी शासन सत्ता के अध्यक्ष थी, इन्होंने उसको उस एसएनडी को मैंने पास किया था बहुमत से, हाउस टैक्स नहीं लगाने, उसको भी दरकिनार करके किसी तरीके हाउस टैक्स अपना वसूली चालू कर दिया। बहरहाल ठीक है, समय है, समय आ गया है। इस समय समय आ गया, जनता भी देख रही है कि न तो उनको बिजली की समस्या में, बिजली की सप्लाई किसी के पास है, न तो सड़क है, न नाली है, न पानी की समस्या वो है कि पानी, पेयजल, शुद्ध पेयजल किसी को नहीं मिल रहा है। देहाती क्षेत्रों में तो बड़ी खराब पोजीशन है। इसलिए इन लोगों को जो नई नगर पालिका, विस्तारित नगर पालिका में जितने ग्राम सम्मिलित हुए हैं, इसमें बहुत ही स्टडी करके काम कराने की ज़रूरत है और ये काम मैं कराऊँगा। मैं वचनबद्ध हूँ जनता के सामने कि आदर्श नगर पालिका बनाने का जो उद्देश्य मेरा है, जिस तरह से मैंने आदर्श वार्ड अपना बनाया, जिस बेस पर जनता मेरे साथ जुड़ी है कि ये आदर्श
वार्ड बनाएंगे तो आदर्श नगर पालिका को बनाएंगे, तो इसलिए मैं इस विषय में नगर पालिका के ऊपर ही डिपेंड होकर हर काम नहीं करूँगा। मैं इसके लिए एक्स्ट्रा पैकेज लाया जाएगा, फिर से रिक्वेस्ट करके शासन द्वारा, वो सब मैं करा लूँगा। इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है ना, दिल और दिमाग जब आदमी केंद्रित करके कोई काम करता है, ईमानदारी से काम सोचता है भला के लिए, क्योंकि जनता ही भगवान है, भगवान ही जनता है। अगर जनता के बारे में आप सोचोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। तो मैं सब प्रपोजल बना चुका हूँ, अपने माइंड मेकअप कर चुका हूँ, मेरे पास सब, मेरे पत्नी ने सब नोट कर लिया कहाँ क्या कराना है। तो नगर पालिका में जो धन आता है उस धन से वो कराया जाएगा। बाकी मैं स्पेशल पैकेज ला के शासन से सभी समस्याओं का निदान कराऊंगा। न जल भराव की समस्या रहेगी, न तो सड़क की समस्या रहेगी, न तो प्रकाश की समस्या रहेगी ग्राम सभाओं में, न तो पेयजल की शुद्ध पेयजल की समस्या रहेगी। सभी का निजात मिल जाएगा। एक बार मेरे आने पे साल 2 साल के अंदर पूरी नगर पालिका आपको बदली नजर आएगी। दुरुस्त का समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, काम ज़्यादा है, कराएंगे, काम लगातार चलता रहेगा। लेकिन यह है कि साल 2 साल के अंदर ये नगर पालिका आदर्श नगर पालिका की तरफ अग्रसित हो जाएगी। कांग्रेस के आप प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में मन बनाए हैं, तो ऐसे में आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कोई कांग्रेस को लेकर कुछ दूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग समर्थन देने में नहीं, ऐसा नहीं। मैंने आपसे बताया ना पहले कि ये पार्टी बेस का चुनाव नहीं होता है, ये व्यक्तिगत संबंधों का होता है। आदमी कार्य करने की क्षमता देखी जाती है इसमें। कौन सा प्रत्याशी, किसी भी पार्टी की सिंबल आप लेके आइए, सिंबल तो अब चलने लगा, पहले तो इसमें सिंबल चलता नहीं था। लेकिन ये तमाम राजनीतिक दल आए और अपना अपना सिंबल से प्रत्याशी लड़ाएंगे अपनी वोट की राजनीति के लिए, विधानसभा और लोकसभा के लिए। इससे कोई मतलब नहीं होता। ये हमारा जनता ये चुनती है कि हमारा चेयरमैन कैसा, हम उसको व्यक्तिगत चुनाव करना है। ये व्यक्ति क्या है, तो व्यक्तित्व में कहीं कहीं मैं सब पे 20 पड़ रहा हूँ। मेरी कार्य करने की क्षमता के बारे में पूरी जनता जानती है नगर पालिका कि ये कितना कार्य कर सकते हो, कितना कार्य कर डालेंगे। तो एक बार हमको मौका मिलेगा, ये मैं उसको पूर्ण विश्वास है। और इसमें पार्टी का बहुत बड़ा बेस नहीं है, सिंबल है पार्टी की। कांग्रेस जन हमारे साथ है, पूरी पार्टी मेरे साथ लगेगी, वो भी काम करेगी। और मैं, क्योंकि जो मेरा नेचर है उस नेचर से मैं मेल खाता है कांग्रेस, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। क्योंकि मैं पहले इंसान हूँ, न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मेरे लिए सब धर्म बराबर है। धार्मिक हूँ इसलिए सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। धर्म में कोई भी आप इस्तेमाल करिए, किसी धर्म में रहिए, लेकिन धार्मिक होना जरूरी है। जब आप धार्मिक होंगे तब आपके अंदर इंसानियत रहेगी। जो कट्टरपंथी लोग हैं, क्या इनको ये कहेंगे धार्मिक, उनको नहीं मानता मैं। धार्मिक उसको मानता हूँ जो आदमी अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की भी उतनी ही इज्जत करे जी, वही धार्मिक है। सभी धर्म को जो सम्मान करे उसी धार्मिक कहा जा सकता है। मेरे निगाह में यही है। तो बाकी तो बड़े तल्ख तेवर रहते हैं आपके राजनीति में। 20 साल का सफर जो बीता राजनीति का, बड़े तल्ख रहे, बड़े तेज तर्रार रहे। तो क्या इस तेज तर्रार की जो पहचान है आपकी, तो इसका लाभ आपको मिलेगा? हाँ, मिलता है, पूरा मिलता है, हर बार मिलता है। इस बार के चुनाव में मिलेगा? इस बार चुनाव लंबा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता हमारे बारे में विधिवत जानती है। आप मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमेशा ही छपता रहता था। ललित नेता के नाम से बड़े मशहूर है, बार बार चलता रहता। प्रशासन भी, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मुझको सम्मान देते हैं, तो जानते हैं कि ये आदमी गलत नहीं करता है। ये हमेशा दूसरे की समस्या लेके आता है, अपने काम के लिए कभी कुछ नहीं करता। और मेरे बारे में जानते हैं कि ईमानदार है ये एक पैसा कहीं ले नहीं सकता। ये बात चाहे जो माननीय जिलाधिकारी महोदय जो भी थे, इसके पहले जो थे, वो भी हमको पूरा मानते थे। और मैंने उनसे एक सड़क के लिए कहा, उन्होंने नगर पालिका से मतलब दबाव बनाया, कुछ सड़क मेरे यहाँ बनवा दिया। कहा पहले उनकी सड़क बनेगी तभी कोई काम करना था। तो इस तरह वो सम्मान देते हो। चिमोपाल जी, मेरे यहाँ पानी की वो दिक्कत था, तो उसमें वो खुद गए, वहाँ खड़े होकर पुलिया के लिए। अभी तक वो चले गए, इधर चुनाव आ गया, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी आए हैं। चुनाव को समय मिला नहीं, लेकिन मेरे यहाँ जो रपटा पुल बना है वो काफ़ी जीर्ण अवस्था में है। उसके लिए मैं सोचा हूँ कि चुनाव के बाद मिल के और डीएम साहब से मिल के उसके लिए कोई न कोई मतदाताओं में एक सवाल है कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आप होंगे, तो क्या सभासद के चुनाव के मैदान में? नहीं, हमारी पत्नी की सभासद थी वहाँ की, वहाँ महिला सीट है, वहाँ के लोग जो है हमारे, तो वहाँ भी दावेदारी आपकी होगी? वो हमारी पत्नी जी को, वो मेरे वार्ड के लोग लड़ा।